हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 20 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो मैंने 2 नई चीज़ आप सभी के लिए ऐड कर दी है। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। तो आज आपको मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पुरस्कार और सम्मान के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मतलब हर दिन एक नया टॉपिक होता है और इसी के साथ मैं डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ। तो आज मैं आपको पॉलिटी में यानी कि जीएस में पॉलिटी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो हर दिन तो आप करंट अफेयर में तो एक्सपर्ट होंगे ही, साथ में ही जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने जो आपको कल क्वेश्चन करवाए थे ना 15, उनको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कल के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा कल पहला क्वेश्चन था, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा असम। विश्व सिक्कल सेल जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 जून को। थीम है इसकी प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक सिक्कल सेल देखभाल और उपचार को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में होगा होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिक्कल सेल केयर ग्लोबली। नेक्स्ट है, किस देश के ली जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता? मलेशिया। जून 2024 में रेड फ्लैग एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका के अलास्का में। किस संगठन ने सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे अधिक लोगों की भागीदारी के लिए अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया? भारतीय रेलवे ने। वर्ष 2024 में कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? भारत। सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा चेज। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में। जून 2024 में कंबोडिया की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी अंगकोर एयर ने नोम पुणे और भारत के किस शहर के बीच अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, द एडवेंचर ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। जून 2024 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ओडिशा। मालाबार नदी महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? केरल के कोझिकोड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, जून 2024 में भारत के किस राज्य में मिशन निश्चय लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? भारत 6ठे स्थान पर आ गया है। टॉप 5 देश कौन से हैं? USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल जो 15 क्वेश्चन करवाए थे उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, ठीक है, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको मैं डेली पढ़ाता हूँ ना 15 क्वेश्चन, शाम को मैं आप इसका टेस्ट भी ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आप पढ़ोगे अगर आप शाम को टेस्ट दे दोगे तो आप कैसे नहीं करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना एप्लीकेशन पे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि GWEC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरीश तांती। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, सुजलॉन के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि GWEC इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। GWEC इंडिया भारत में पवन ऊर्जा विकास को बढ़ाने और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए काम करता है। अगर हम बात करें GWEC संगठन के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विनोद गनात्रा। ये नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये फोटो है विनोद गनात्रा जी की। डिटेल में अगर हम समझें, प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें, उन्होंने लगभग 400 डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ रीलों का संपादन और निर्देशन किया है। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए 25 मल्टीपल टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्माण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी के बारे में, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि नेल्सन मंडेला जी को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार के द्वारा 1990 में देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का 6वां स्थान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कुल परमाणु हथियारों में से लगभग 90% जो है रूस और अमेरिका के पास है। ठीक है, भारत दुनिया में परमाणु हथियार रखने वाले देशों में 6ठे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार है, जिनमें से लगभग 9585 जो है सैन्य भंडारों में रखे गए हैं। परमाणु हथियार वाले जो टॉप 3 देश हैं वो देख लेते हैं। रूस नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है और चीन नंबर 3 पे है, और हमारा प्यारा भारत 6ठे स्थान पर है परमाणु हथियार रखने में। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि 2019 से 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देशों में जो टॉप 3 है वो कौन है। ठीक है, तो बेचने वाले में अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे और फ्रांस नंबर 3 पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे सिप्री संगठन की हुई है, इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ क्योंकि इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है और निदेशक हैं डैन स्मिथ। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूरू में कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर में आयोजित 3 दिवसीय NYO यानी कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में 400 से अधिक छात्र और 100 शिक्षक भाग ले रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की, वो है स्वयं और समाज के लिए योग। इंग्लिश में क्या होगा? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बात यहाँ पे कर्नाटक की हुई है, कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और राज्यपाल है यहाँ के थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। और आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2024 की थीम क्या है विश्व शरणार्थी दिवस की? शरणार्थियों के साथ एकजुटता। इंग्लिश में होगा सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज। विश्व भर में पहली बार 20 जून 2001 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है।
यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। डिटेल में अगर हम समझें, कर्नाटक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के बीमा मुआवजा की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन विभाग ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों के आश्रितों को दुर्घटना बीमा राहत मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त सेवा के दौरान विभिन्न बीमारियों के कारण मरने वाले 23 कर्मचारियों के आश्रितों को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर दूसरी भारत अमेरिका पहल बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए सुलिवन की सह अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखो फ्रेंड्स, अभी ना अमेरिका के जो एनएसए हैं यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है सुलिवन, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण के बाद सुलिवन की पहली भारत यात्रा थी। आईसीईटी का उद्देश्य अंतरिक्ष, अर्धचालक, दूरसंचार, एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नफरत भरे भाषणों का विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 जून को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 18 जून को नफरत भरे भाषणों का विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य घृणापूर्ण भाषणों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन भाषणों के खिलाफ लड़ाई के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। 2024 की थीम क्या है? घृणास्पद भाषण के निरोधक में युवाओं की शक्ति। इंग्लिश में होगा द पावर ऑफ यूथ फॉर काउंटरिंग एंड एड्रेसिंग हेट स्पीच। यह दिवस 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के पास अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के देशों के बीच सहयोग प्रणाली के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में पुरुष T20 विश्व कप में एक ही स्पेल में 4 मैडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लॉकी फर्ग्यूसन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन T20 इंटरनेशनल में एक ही स्पेल में 4 मैडन ओवर फेंकने वाले दूसरे और पुरुष T20 विश्व कप में पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, T20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज़्यादा मैडन ओवर नंबर 1 पे लॉकी फर्ग्यूसन है। ठीक है, उसके बाद है साद बिन जफर कनाडा के और तीसरे नंबर पे है जॉर्ज सेसे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पुरुष T20 विश्व कप में एक ही स्पेल में 4 मैडन ओवर फेंकने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 2 सप्ताह तक चले बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का समापन जलवायु वित्त पर नए व्यापक लक्ष्य पर एक टेम्पलेट पेपर जारी करने के साथ संपन्न हुआ है। UNFCCC सहायक निकाय
के 60वें सत्र, जिसे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटकर COP29 के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, यहाँ पे जर्मनी देश की बात हुई है। जर्मनी की लोकेशन हम देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है हमारा प्यारा भारत कहाँ पे, तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है। जब आप पश्चिमी साइड देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ये देश दिख रहा है पीले रंग का, यही है जर्मनी देश। मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जर्मनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस लिमिटेड ने AI टूल विकसित किया है, इसका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दिव्य दृष्टि। डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा आयोजित अखिल भारतीय थीम आधारित प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम इनोवेशन प्रतियोगिता 2.0 जीतने के बाद एक महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन ने सफलतापूर्वक एक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है, जो चेहरे की पहचान को चाल और कंकाल जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकीकृत करता है। यह अभिनव समाधान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित अस्मी सब मशीन गन का निर्माण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लोकेश मशीन लिमिटेड कंपनी। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 4.26 करोड़ रुपए मूल्य की 550 स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित अस्मी सबमिशन गन का ऑर्डर दिया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित हथियार है। अस्मी सबमिशन गन का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। अस्मी अस्मिता का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ गर्व है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत में। डिटेल में अगर हम समझें, क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के 2 लाख छात्रों के प्रशिक्षण में मदद करेगी। ओरेकल और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने राज्य में छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नान मुधलवन पहल के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम से छात्रों और पेशेवरों को क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियादी जानकारी मिलेगी और AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन जैसी अन्य अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। बात यहाँ पे हुई है ओरेकल क्लाउड कंपनी की। 20 अक्टूबर 2016 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। CMO है एरियल कैलमैन। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये आपको मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। पहला फेज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको 1 से 2 मिनट में टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज पुरस्कार और सम्मान 2024 के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसने जीता? सुबैया नल्ला मुथु ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? जैनी एरपन बेग को। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसे मिला? रस्किन बॉन्ड को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रैंड को मिला। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो 2024 नरेंद्र मोदी जी को मिला। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा को मिला। PSU समर्पण पुरस्कार 2024 हेमंत खत्री को मिला। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 पवन सिंधी को मिला। यूनेस्को गिलिर्मो कैनो पुरस्कार 2024 फिलिस्तीन पत्रकारों को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला जी को मिला। फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड फेज़ में, जो हमारा आखिरी फेज़ है, इसमें आज का डेली जीके बूस्टर में GS में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 75।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? अनुच्छेद 71। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अनुच्छेद 240। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय और सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकते हैं? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक अध्यादेश को संसद के सत्र के शुरू होने के कितने समय के भीतर रखा जाना चाहिए? 6 सप्ताह। केंद्र सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। फ्रेंड्स, इस वीडियो का थर्ड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं करंट अफेयर्स, जीएस, पॉलिटी की कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ये आपके सामने शो हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स बाय रवि के लिए डेली पीडीएफ यहाँ पे आपको दी जाती है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके है, इसे इंस्टॉल करना फ़ोन में। यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके आप 1 जनवरी 2024 से अब तक का डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आप मुझसे पढ़िए। ठीक है, और रिवीजन करने के लिए आप मेरी ई बुक्स बाय कर लीजिए और साथ में ही टेस्ट लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। ठीक है, आपको फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव कैसा लगा, डेली के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का कम टाइम में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जीएस में, करंट अफेयर में एक्सपर्ट बना दूँ ताकि फ्रेंड्स आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सको। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे उसके आपको मैं प्रूफ देता हूँ। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, मेरा जो एक चैनल है ना, बेसिकली हम 1 डे एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, मतलब कोई भी जो 1 डे एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपीएससी को छोड़कर। लेकिन इस बार यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली ना हमारी वीडियो से पूछे गए हैं और ये अब तक का रिकॉर्ड है। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी हमारी वीडियो इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ना इंग्लिश मीडियम का चैनल है रवि अदिति क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला है। वैसे मैं कल अपनी टीम को बोलकर ये जो करंट अफेयर्स बाय रवि है, यहाँ पे भी कम्युनिटी पोस्ट डलवा दूंगा कि आपको प्रूफ दिखाने के लिए। देखिए, ये हमें 2 दिन पहले यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट डाला है। तो यहाँ पे आप ये देखो, ठीक है, जो ज़्यादा क्लियर है वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आप ये देख रहे हो, यूपीएससी का पेपर है ये वाला, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि यूनेस्को में कौन सा डांस शामिल किया गया है, तो गरबा डांस था गुजरात का। तो हमने क्वेश्चन देखो अपनी वीडियो में करवाया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप ये देखो 71 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारे वीडियो में देखो, हमारी वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये वो वाला क्वेश्चन है जलप्रपात वाला, ये भी हमने करवाया हुआ है। ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन ना हूबहू पूछे गए। ये क्वेश्चन था वो वाला जो दो मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। ठीक है, शांति निकेतन को और हॉयसला टेम्पल को, तो वो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मित्रा शक्ति वाला। हमने एग्जैक्ट करवाए, सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका के बीच में होता है। इन्होंने यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश लिखा हुआ था, मतलब पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें ऑप्शन था कि औंध पुणे में हुआ है, तो हमने यहाँ पे बताया भाई देखो ये औंध पुणे में हुआ है। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे और क्लियर। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने जूम किया है।
ठीक है। आई होप आपको फ्रेंड ये चीज़ें पता लग रही होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।